वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे नाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम को हम नाउन बोलते हैं। इस दुनिया में हमारे चारों ओर हर कोई चीज़ का एक नाम होता है, उसको हम नाउन या फिर संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि प्लेस का नाम, कोई जगह का नाम, एनिमल्स कोई जानवर का नाम, पर्सन कोई व्यक्ति का नाम, थिंग कोई चीज़ का नाम, या बर्ड्स कोई पक्षी का नाम। सबका एक एक नाम होता है, उसको हम नाउन बोलते हैं। तो चलो हम पता करते हैं सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक नाउन है, मतलब ये एक नेमिंग वर्ड है। हम इसको कैसे पता करेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई सेंटेंस में लिखा है, एक सेंटेंस है, पुसी इज अ कैट। पुसी इज अ कैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे पता चलेगा इसको? अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? पुसी इज अ कैट, तो यहाँ पे लिखेंगे हु इज अ कैट। हु इज अ कैट, कैट कौन है? तो इसका आंसर आएगा क्या? पुसी। तो पुसी एक कैट है, ठीक है। अगर किसी का हम क्वेश्चन बनाएं, कोई भी एक सेंटेंस का हम क्वेश्चन बनाएं, जैसे कि उसमें यूज होगा हु या whom या फिर what, whom या फिर what लगा के जब क्वेश्चन बनाते हैं, उसका आंसर जो आता है वही नाउन होता है, ठीक है। जैसे कि इस सेंटेंस में पुसी इज ए कैट, पुसी इज अ कैट, उसका हम क्वेश्चन बने हु इज अ कैट। हु का आंसर कौन आएगा? पुसी। तो पुसी एक नाउन है। अगर हम बनाएंगे पुसी क्या है, ठीक है, हु इज पुसी, हु इज पुशी, तो पुसी इज कैट। तो यहाँ पे पुशी भी एक नाउन है, कैट भी एक नाउन है, ठीक है। जैसे कि टीना इज कलिंग मीना, ठीक है। एक सेंटेंस लेके देख लेते हैं कि इसको हम कैसे पता चलेगा ये एक इसमें से नाउन कौन है। टीना इज कलिंग मीना, ठीक है। इसको अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे, हु इज कॉलिंग मीना, हु इज कॉलिंग मीना, ठीक है। हु इज कॉलिंग मीना, मीना को कौन बुला रहा है? टीना। मीना को कौन बुला रहा है? टीना बुला रही है। तो टीना हो गया एक नाउन, ठीक है। अगर हम इसको क्वेश्चन करेंगे कि कौन मीना को बुला रही है? टीना। तो टीना हो गया नाउन। टीना किसको बुला रही है? मीना को। टीना किसको बुला रही है? मीना को। तो मीना भी हो गया एक नाउन। यहाँ पे राधा इज ए गुड सिंगर, राधा इज ए गुड सिंगर, यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या है होगा? हु इज अ गुड सिंगर, हु इज अ गुड सिंगर, कौन एक गुड सिंगर है ना? आंसर आएगा राधा। राधा एक गुड सिंगर है। अगर क्वेश्चन आएगा राधा क्या है? राधा क्या है, ठीक है। राधा इज अ गुड सिंगर, राधा एक सिंगर है। तो राधा और सिंगर दोनों हो गए नाउन, किसी का नाम, ठीक है। अब हम जान लेते ये सब नाउन का नाम क्या है, इसको हम कौन सी टाइप का नाउन बोलेंगे। ये जो नाउन है इसका कोई एक नाम है, तो इसमें जानेंगे कि ये कौन से टाइप का नाउन है। जैसे कि टाइप्स ऑफ नाउन में देखते हैं, नाउन 5 तरह के होते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकेंड कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। इस तरह का नाउन होता है, 5 तरह का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम किसको बोलते हैं? प्रॉपर नाउन से पहले ए और आन कभी नहीं आता है। प्रॉपर नाउन से पहले कभी ए और आन नहीं होता है, और फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन क्या है? द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्टिकुलर कोई पर्सन हो, कोई प्लेस और थिंग का हो, एक पर्टिकुलर नाम हो, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल महेश, दिल्ली,
महेश एक लड़की का नाम है, एक आदमी का नाम है। दिल्ली एक सिटी का नाम है। इंडिया एक देश का नाम है। राधा एक गर्ल की नाम है। गंगा एक रिवर की नाम है। ठीक है, रिवर का एक स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे कि स्पेशल नेम, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, बॉय कोई एक नाउन, प्रॉपर नाउन नहीं है। बॉय का अगर कोई नाम होगा तो वही होगा प्रॉपर नाउन। जैसे कि हम देखते हैं मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय। ठीक है, ये बॉय का जो नाम है वो क्या है? मोहन है। ठीक है, बॉय का जो नाम है वो मोहन है, तो मोहन हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि बॉय का नाम मोहन है। बॉय एक नाम नहीं है। ठीक है, बॉय का नाम जो स्पेसिफिक नाम होता है, स्पेशल नेम, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि नेहा गोज टू स्कूल एवरी मंडे। नेहा गोज टू स्कूल, स्कूल जाती है एवरी मंडे। एवरी मंडे वो स्कूल जाती है। यहाँ पे नेहा एक प्रॉपर नाउन है, एक गर्ल का नाम है, और मंडे भी एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मंडे एक डे का नाम है, दिन का नाम। कोई डे का नाम हो, नेम ऑफ ए डे, या फिर मंथ, उसको भी हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कोई एक नाम, खाली अगर डे लिखेंगे यहाँ पे, डे एक प्रॉपर नाउन नहीं है। अगर नेम ऑफ ए डे, नेम ऑफ ए डे, नेम ऑफ ए डे, जैसे कि मंडे, संडे, ट्यूसडे, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, किसी का भी नाम। आगे जाकर जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमें और भी अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जो कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, कोई एक जाति को बताता है, उसको हम बोलते हैं। कोई स्पेशल नाम नहीं है, उसको एक जाति को समझाता है। जैसे कि नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडिया। कोई स्पेसिफिक नहीं हो, एक सारी जाति को समझता है। जैसे कि बॉय, सारी बॉय को सारी लड़के को ये समझता है। गर्ल मतलब एक ही गर्ल, पर्टिकुलर गर्ल का नाम नहीं है। गर्ल मतलब जितने सारी लड़कियां हैं सबको समझाता है। मैन सारी आदमी को, सिंगर सारी सिंगर को, प्लेयर सारी प्लेयर को, सिटी सारी शहर को। अगर पर्टिकुलर सिटी का नाम अगर हमने लिख दिया कोलकाता, तो कोलकाता एक स्पेशल नेम हो जाएगा, बट सिटी एक मतलब सारी सिटी को वो समझा, सिटी जो जात है उनको समझाता है। कंट्री, कंट्री मतलब देश, सारी देश को समझाता है। अगर कंट्री में हमारा नाम आ जाए इंडिया, तो इंडिया एक स्पेसिफिक नेम है। जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। कंट्री एक देश है। कंट्री मतलब क्या है? देश है। तो ये एक हमारा हो गया कॉमन नाउन, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। सारे देश को समझा रहा है, कोई एक देश को नहीं। पर अगर देश का नाम है इंडिया, देश का नाम क्या है? इंडिया है, तो इंडिया हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। इंडिया हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। इस देश का एक स्पेसिफिक नाम है इंडिया। ठीक है, कंट्री कोई देश का नाम, जगह का नाम, हम पता है। नाउन मतलब होता है प्लेस का नाम या एनिमल नाम, पर्सन नाम, थिंग नाम, बर्ड्स, एनिमल, सबका नाम होता है। तो ये एक देश को समझा रहे हैं, बट इंडिया एक स्पेसिफिक नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, और कंट्री हो गया कॉमन नाउन। जैसे कि राजू इज अ गुड सिंगर। राजू इज अ गुड सिंगर। सिंगर हो गया गायक। सिंगर मतलब हो गया गायक। गायक जो है एक गायक को नहीं समझाता है, सारी जितने सारे गायक है, जितने सारे सिंगर्स है, उनको समझा रहा है। तो सिंगर हो गया हमारा कॉमन नाउन। सिंगर हो गया हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, बट सिंगर का एक स्पेसिफिक नाम है जो दिया गया है राजू, तो राजू हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। राजू हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। ये सिंगर मतलब सारी सिंगर को समझा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। अगर उसका स्पेसिफिक नाम है राजू, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको
बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक, मतलब ग्रुप। समूह मतलब ग्रुप, ठीक है। ग्रुप को लेकर हम बोलते हैं समूहवाचक। बहुत सारे लोगों को लेके या फिर बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे पर्सन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको लेके बनता है हमारा समूह। जैसे कि द नाउन व्हिच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, पर्सन का ग्रुप, और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। थिंग्स हो, पर्सन्स हो, क्रिएचर हो, उनके सारी ग्रुप को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक। समुदाय में वो होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट। क्लास ऑफ स्टूडेंट मतलब क्लास में जितने सारे स्टूडेंट हैं, एक क्लास में जितने सारे स्टूडेंट हैं वो सारे सेम है, सेम एज के होंगे, सेम कपड़े में होंगे, तो इनको बोलते हैं हम एक क्लास ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की जो समुदाय है उनको समझा रहा है, तो क्लास हो गया हमारा एक कलेक्टिव नाउन। ये टीम ऑफ प्लेयर, टीम ऑफ प्लेयर मतलब खिलाड़ियों का एक टीम, एक दल, ठीक है, एक टीम। तो ये जो टीम है सारी प्लेयर होगी, अगर क्रिकेट टीम के प्लेयर होंगे तो क्रिकेट ही खेलेंगे, तो एक तरह का काम वो करते हैं। तो ये टीम ऑफ प्लेयर, ए बॉन्च ऑफ फ्लावर, फूल, फूल का गुलदस्ता, ठीक है। तो गुलदस्ता को भी हम बोलते हैं एक कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे फूल को लेके एक बॉन्च बना है, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि ए flock of sheep is crossing the road, a flock of sheep is crossing the road। इसमें देखो flock of sheep, sheep मतलब तो भेड़ है, flock of sheep मतलब एक ग्रुप ऑफ sheep, एक ग्रुप ऑफ sheep। तो flock हो गया हमारे यहाँ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इस sheep का एक झुंड है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। इज क्रॉसिंग द रोड, रोड हो गया हमारा कॉमन नाउन, रोड हो गया हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। ये कॉमन नाउन क्यों हुआ? रोड मतलब किस रोड का कोई नाम नहीं, जैसे कि MG रोड या कोई हाईवे नंबर इतना, बट यहाँ पे रोड मतलब सारी रोड को, देश में या इस संसार में जितने रोड है सबको समझा रहा है, तो रोड हो गया एक कॉमन नाउन। Second, the herd of cows was grazing in the field। herd of cows मतलब गांव का एक झुंड, herd of cows, काउज का एक ग्रुप ऑफ काउज। तो herd हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, herd हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। was grazing in the field, कहाँ पे ग्रेज कर रहे हैं, चल रहे हैं, फील्ड में, ठीक है, मैदान में चल रहे हैं, तो फील्ड हो गया हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन एंड कॉमन नाउन। एक कॉलोनी ऑफ एंट्स लिविंग इन द ट्री, कॉलोनी ऑफ एंट्स, आंट की झुंड को हम कॉलोनी बोलते हैं, कॉलोनी ऑफ एंट्स, कॉलोनी ऑफ एंट्स लिविंग इन द ट्री, पेड़ में रह रहे हैं। ट्री हो गया हमारे कॉमन नाउन, ठीक है। मतलब एक ट्री मतलब एक पेड़ है, तो इसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे। अगर ट्री का कोई बनियन ट्री हो गया तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ट्री हो गया कॉमन नाउन, और कॉलोनी ऑफ एंट्स, कॉलोनी हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे कि यहाँ पे है, नेक्स्ट आता है मैटेरियल नाउन्स। मैटेरियल नाउन्स क्या है? पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। थिंग्स वी वेट और मेजर, जिसको हम वेट करते हैं, तोलते हैं, या फिर मेजर मापते हैं, या फिर मापते हैं, उसको हम बोलते हैं मैटेरियल नाउन्स। और ये अनकाउंटेबल नाउन्स ही होते हैं, ये ज़्यादातर मैटेरियल नाउन्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। Material noun is a substance, a material or an ingredient we can see and touch which is used for making things। Material noun क्या है? एक material है जिसको लेकर हम चीज़ें बनाते हैं, हम चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि सोने की अंगूठी, गोल्ड रिंग,
डायमंड नेकलेस, तो डायमंड, गोल्ड, ये सब जो नेकलेस किस में बना है, डायमंड में बना है, तो डायमंड हो गया एक मटेरियल नाउन। गोल्ड रिंग, तो रिंग किससे बना है, गोल्ड में बना है, तो गोल्ड हो गया हमारा मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड, कोयल, कोल, व्हीट, आयरन, रॉक, मड, ये सब एक एक मटेरियल नाउन है। मड में हम बहुत सारी पॉट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ये पॉट इज मेड फ्रॉम मड, ठीक है। वैसे हम देखते हैं फर्स्ट, द विंडो इज मेड ऑफ आयरन, द विंडो इज मेड ऑफ आयरन। ये जो विंडो है वो लोहे से बना हुआ है, तो विंडो किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हो सकता है एक कॉमन नाउन भी हो आयरन, बट आयरन को हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ये अनकाउंटेबल है, इसीलिए हम इसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। मटेरियल नाउन, इसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। आयरन जो हो गया वो हो गया मटेरियल नाउन। विंडो किससे बना है, आयरन से बना है, ठीक है। जो मटेरियल नाउन होते हैं उससे लेकर चीज़ें बनाई जाती है, तो विंडो जो है वो आयरन से बना हुआ है, इसको हम इसलिए मटेरियल नाउन्स बोलते हैं। ही परचेज्ड ए गोल्ड रिंग फॉर मी, गोल्ड रिंग, जो रिंग है किससे बना हुआ है, गोल्ड से बना हुआ है, तो गोल्ड हो गया हमारा मटेरियल नाउन। द काउ गिव्स अस मिल्क, द काउ गिव्स अस मिल्क। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने नाउन है, काउ भी एक नाउन है और मिल्क भी एक नाउन है, ठीक है। काउ को हम बोलेंगे एक कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन, ठीक है। पूरा गाय को ये समझाता है, इसलिए इसको कॉमन नाउन बोलेंगे। बट मिल्क को हम बोलेंगे एक मटेरियल नाउन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम काउ को काउंट कर सकते हैं, बट मिल्क को नहीं काउंट कर सकते, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए मिल्क हुआ एक मटेरियल नाउन। अगर हम कंफ्यूज हो जाएं कि कॉमन नाउन क्या है और मटेरियल नाउन क्या है, तो हम फर्स्ट पॉइंट है कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, जो जबकि कॉमन नाउन काउंटेबल होता है। किसी से बना हुआ है, जिसमें हम चीज़ें बनाते हैं उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। अगर इसमें एस लगा दिया जाए, कोई भी चीज़ में, कोई भी नाउन में अगर एस लगा दिया जाए, मिल्क्स, मिल्क्स एक मटेरियल नाउन नहीं होगा, ठीक है। अगर उसका प्लूरल फॉर्म हो जाए आयरन्स या फिर गोल्ड्स, ये सब एक मटेरियल नाउन्स नहीं होगा। अगर एस लगेगा इसमें तो ये एक मटेरियल्स नाउन नहीं होगा। या फिर उससे पहले द गोल्ड, द गोल्ड, अगर उससे पहले द भी लग जाएगा तो भी ये मटेरियल्स नाउन नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट में देखते हैं हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसको बोलते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, ठीक है, मतलब हमारी जो फीलिंग्स होती है, भाव मतलब क्या है, फीलिंग्स, जिसको हम क्या कहते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि दैट कैन ओनली बी फेल्ट, ओनली हम इसको फील कर सकते हैं, एंड कैन नॉट बी सीन, उसको नहीं देख सकते, और टच्ड, ना ही उसको छू सकते हैं, ना हम उसे देख सकते हैं ना उसको छू सकते हैं, ओनली फील, हम ओनली इसको फील कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हो गया व्हिच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, किसी का क्वालिटी बता रहा है, कोई सुंदर है, कोई बोल्ड है, कोई स्ट्रॉन्ग है, या फिर कोई कंडीशन बता रहा है, जैसे कि यूथ, चाइल्डहुड, ये सब एक कंडीशन है, ओल्ड एज, ठीक है, तो ये सब एक कंडीशन होता है। एंड एक्शन, कोई काम हुआ, एक्शन को भी हम नहीं कर सकते, जैसे कि फ्रीडम, स्वाधीनता, ठीक है। तो आज़ादी को हम कैसे देख सकते हैं या छू सकते हैं, ओनली उसको हम फील
कर सकते हैं। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हैप्पीनेस, खुशियाँ, खुशियाँ को तो कोई नहीं देख सकता, ओनली उसको हम फील कर सकते हैं। सैडनेस, हमारे स्टेट ऑफ फीलिंग्स एक होता है, हमारे स्टेट ऑफ फीलिंग, जैसे कि मैं दुखी हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं गुस्सा हूँ, या मैं जो भी हूँ, तो उसको हम ओनली फील कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्ट्रॉन्ग, किसका क्वालिटी है, वो स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है, ये करेज है, जो भी है, इसको हम बोलेंगे चाइल्डहुड, मतलब बचपन। बचपन का एक कंडीशन होता है जिसको भी हम कभी ओनली महसूस कर सकते हैं। होप, आशा करना किसी के ऊपर, वो भी एक फीलिंग होता है। यूथ, मतलब जो यंग जनरेशन है, ये युवा अवस्था है, इसको हम यूथ बोलते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम को भी हम खाली फील कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी वर्ड्स हैं जिसको हम ओनली फील कर सकते हैं, उसको हम ब्यूटीफुल हो जो भी हो, उसको हम ओनली फील करेंगे, ना कि हम उसे ना देख सकते हैं ना उसको छू सकते हैं। जैसे कि हो गया ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ओनली इसको हम फील कर सकते हैं। नॉलेज इज़ वेरी पावरफुल, नॉलेज इज़ वेरी पावरफुल, नॉलेज को ना देख सकते हैं ना पावरफुल को हम देख सकते हैं। नॉलेज को ना हम देख छू सकते हैं ना पावरफुल को हम देख छू सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सारी कंसेप्ट क्लियर हो गया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन, सारे नाउन का क्लियर हो गया। अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।